Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we are going to start our chapter 11 sound, and our topic is importance of acoustics. acoustics की अहमियत. सबसे पहले हम acoustics के बारे में पढ़ लेते हैं कि acoustics क्या है. The technique or method used to absorb undesirable sound by soft and porous surface, कि वो तरीका या वो टेक्निक जिससे हम अपनी नापसंदीदा आवाज़ों को किसी सॉफ्ट और पोर्स का मतलब ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारे छोटे 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 से सुराख होते हैं, ठीक है, ऐसी सरफेस में जज्ब हो जाती है, ठीक है. जो साउंड हमें पसंद नहीं है उसका इस तरह की नरम और पोरस यानी कि सुराख वाली सरफेस में जज्ब हो जाना क्या कहलाता है? एकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहलाता है, ठीक है, यानी कि साउंड बैरियर ही इसको हम कह सकते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ मोर प्रेमिनेंट इफ़ द साउंड इज़ रिजिड. कह रहे हैं कि अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का क्या मतलब है? किसी चीज़ से आवाज़ का टकराना और वापस आना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, बहुत ज़्यादा साफ़ होती है. इफ़ द सरफेस इज़ रिजिड, अगर आपके पास जो सरफेस क्या है वो रिजिड और स्मूथ है, ठीक है, बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल प्लेन है. एंड लेस इफ़ द सरफेस इज़ सॉफ्ट एंड इरेगुलर, ठीक है, और कम आवाज़ आती है जब सरफेस क्या होती है? नरम हो या फिर इरेगुलर हो, उसमें मतलब कि ऐसे जो दीवार आपके पास प्लस्तर ना हुई हो, यानी कि सिर्फ ईंटें लगी हो, वो क्या है? इरेगुलर है, ठीक है, जिसमें पिट्स एंड बम्स हों. सॉफ्ट पोरस मटेरियल सच एज ड्रेपरीज एंड ड्रग्स एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी एंड दैट्स क्वाइट इन इकोज एंड सॉफ्टनिंग नॉइज़. कह रहे हैं कि अब जो सॉफ्ट पोरस सरफेस है, ठीक है, जैसे कि गर्म कपड़े, ठीक है, कपड़े हम फोल्ड करके रखते हैं, ठीक है, उसके बाद रग्स का मतलब है थिक क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? लार्ज साउंड एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और जो शोर है उसको क्या करते हैं? कम करते हैं. दस बाय यूजिंग सच मटेरियल इन नॉइजी प्लेसेस वी कैन रिड्यूस लेवल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. कह रहे हैं कि अब इस तरह के मटेरियल को हम नॉइजी प्लेसेस में यूज़ करके जो शोर की आलूदगी है उसको कम कर सकते हैं. However, if the surface of classrooms or public halls are too observant, कह रहे हैं कि अगर जो क्लासरूम की सरफेस है या फिर हॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हों, यानी कि जज्ब करने वाले हों, द साउंड लेवल में बी लो फॉर द ऑडियंस, तो जो साउंड लेवल है वो ऑडियंस के लिए कम हो सकता है. समटाइम्स व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द वॉल्स, कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात जब साउंड वॉल से रिफ्लेक्ट करती है, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ रूम, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर टू रिफ्लेक्टिव एंड द साउंड बिकम गार्बल्ड. कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात जब सरफेस साउंड जो है वो सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, तो साउंड क्या होती है? बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा इस तरह से रिफ्लेक्ट करके वापस आती है और बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी आवाज़ होती है, डिस्टर्ब करने वाली आवाज़ होती है, ठीक है. दिस इज़ ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कॉल्ड रिवर्बरेशंस. ये किसकी वजह से होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से होता है, जिसको क्या कहते हैं? रिवर्बरेशंस कहते हैं, ठीक है. मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को क्या कहते हैं? यानी कि बहुत सारी जगहों से आवाज़ टकरा के हम बोले हैं, ठीक है, बहुत सारी जगहों से आवाज़ टकरा के वापस आएगी, तो वो क्या होगी? रिवर्बरेशंस. इन द डिज़ाइन ऑफ लेक्चर हॉल्स, ऑडिटोरियम और थिएटर हॉल्स, अ बैलेंस मस्ट बी अचीव बिटवीन रिवर्बरेशन एंड एब्जॉर्प्शन. कह रहे हैं कि अब जो आपके पास लेक्चर हॉल्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं या फिर थिएटर हॉल्स हैं, उनके दरमियान में कुछ इस तरह कुछ बैलेंस होना चाहिए, यानी कि रिवर्बरेशन और एब्जॉर्प्शन, यानी कि मल्टीपल साउंड्स और एब्जॉर्प्शन के दरमियान बैलेंस होना चाहिए कि जितनी मल्टीपल साउंड आएँ उतनी ही क्या हो जाएँ? एब्जॉर्ब हो जाएँ, ठीक है. इट इज़ ऑफन एडवांटेजियस टू प्लेस रिफ्लेक्टिव सरफेस बिहाइंड द स्टेज टू डायरेक्ट साउंड ऑफ द ऑडियंस. कह रहे हैं कि अब इसका एक फ़ायदा क्या है कि उन्होंने रिफ्लेक्टिव सरफेस लगाई होती है हॉल के पीछे, जिससे साउंड टकरा के सीधी ऑडियंस तक जाती है, ठीक है. अक्सर इसका फ़ायदा भी होता है. जनरली द सीलिंग ऑफ लेक्चर हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड थिएटर हॉल्स आर कर्व्ड सो डैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन में रीच ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द हॉल. कह रहे हैं कि जो लेक्चर हॉल्स हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं और थिएटर हॉल्स हैं, उनकी सीलिंग इस तरह से कर्व्ड होती है, ठीक है, उससे आवाज़ टकराती है और हॉल के तमाम कॉर्नर्स में रिफ्लेक्ट करती है. समटाइम्स कर्व्ड साउंड बोर्ड्स आर प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज. बाज़ औक़ात उन्होंने कर्व्ड साउंड बोर्ड भी रखे होते हैं बिहाइंड द स्टेज, सो डैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अक्रॉस द हॉल. इस वजह से साउंड क्या करती है? रिफ्लेक्ट करके पूरे हॉल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है. अब ये आपके पास क्या है? एक साउंड बोर्ड है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक है.
साउंड यहाँ से आएगी और तमाम जगह पे इक्वली क्या कर रही है, स्प्रेड हो गई है। ठीक है, ये सीलिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल है, कर्व है, ये साउंड सोर्स है, साउंड यहाँ से निकलेगी और तमाम कॉर्नर्स पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। वी नो दैट साउंड इज प्लेस प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। हमें पता है कि साउंड किससे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। जो कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हेयर अ साउंड ओनली इफ़ इट्स फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। अब नॉर्मल ह्यूमन ईयर कितनी आवाज़ सुन सकता है, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, 20 हर्ट्ज या और 20,000 हर्ट्ज के दरमियान की जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मल ह्यूमन ईयर सुन सकता है। इन अदर वर्ड्स, a human ear neither hears a sound of frequency less than 20 hertz or a sound of frequency more than 20 hertz। कह रहे हैं कि अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकता ह्यूमन ईयर। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। अब डिफरेंट पीपल की डिफरेंट रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी यानी कि सुनने की हिस्स होती है। ठीक है, इट आल्सो डिक्रीजेज विद एज। अब वो एज के साथ साथ डिक्रीज़ हो रही होती है। यंग चिल्ड्रन कैन हेयर साउंड ऑफ 20,000 हर्ट्ज। जो यंग चिल्ड्रंस हैं वो साउंड सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज तक, बट ओल्ड पीपल कैन हेयर अबव 15,000 हर्ट्ज। और जो बूढ़े लोग हैं वो 15,000 हर्ट्ज से तक या उससे ऊपर तक की आवाज़ को सुन सकते हैं। ठीक है, यानी कि उससे ज़्यादा की आवाज़ वो उससे ऊपर की आवाज़ को सुनते हैं। ठीक है, द फ्रीक्वेंसीज विच अ ह्यूमन एयर कैन हेयर इज़ अ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। वो फ्रीक्वेंसी जिसको ह्यूमन एयर इजीली सुन सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज।